हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ गिर ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है राफिया शेख। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जो था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने उसमें कुछ फंक्शंस क्या किए थे, कवर अप किए थे। जो हमारे 3 फंक्शंस थे, दैट इज हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, हमने ये कवर अप किया था। एक ओवरव्यू देख लेते कि हमारे तीनों फंक्शंस क्या थे। प्लानिंग क्या था हमारा, प्लानिंग हमें अगर कुछ करना है, कहीं फॉर एन एग्जांपल ट्रिप पे जाना है या हमें कुछ किसी किसी के लिए कुछ करना है, पार्टीज अरेंज करनी है, घूमने जाना है, पिकनिक जाए, तो हम क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं। जैसे अगर हम प्लान करते हैं ना, तो हमारा जो भी काम रहता है ना, वो ऑलमोस्ट कवर अप हो जाता है। मतलब हम लोग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि अभी हमको करना ही क्या है। तो हमने जो प्लान कर दिया है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो प्लानिंग क्या था कि हम प्लान करते चीजों को कि हमें क्या करना है। उसके बाद हमने जो प्लान किया, प्लान के हिसाब से हमें जो रिसोर्सेज की जरूरत है, हम उसको क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, एक जगह लेके आते थे, पूरे रिसोर्सेज को जमा करते थे, इकट्ठा करते थे, उसको ऑर्गेनाइज करते थे, और जहाँ पे जरूरत होता था हम उसको क्या करते थे, यूज करते थे। और जो हमारा स्टाफिंग था, स्टाफिंग में क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, जहाँ पे एम्प्लॉयज को हम सही काम देते हैं और सही जॉब देते हैं। उनके जो भी रोल्स है, उनके जो भी जॉब है, उनके हिसाब से जो जिसके लिए कैपेबल है, जिसकी स्किल्स जिस काम के लिए बेटर है, उनको क्या करते थे, उनके काम उनको देते थे, ताकि उससे काम में स्पेशलाइजेशन है और काम अच्छे से हो, ज्यादा रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे। आज अब हमारा फंक्शन जो है, नेक्स्ट फंक्शन स्टाफिंग के बाद जो फंक्शन है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है, नाम से आइडिया आ गया होगा कि डायरेक्टिंग मतलब किसी को डायरेक्ट करना, मतलब डायरेक्शन दिखाना वो होता है। किसी को सही रास्ता दिखाना कि वो सही रास्ते पर चले, तो डायरेक्टिंग यही है। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं, मतलब जो हमारे सुपीरियर होते हैं, हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, वो हमारे हमको क्या करते हैं, जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज होते हैं, उनको वो गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि उनको एक्चुअल करना क्या है। तो उनका काम है कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स, उनके जो एम्प्लॉयज है, उनको क्या करे, वो गाइड करे, उनको डायरेक्ट करे कि उनको काम कैसे करना है, किस तरह से मैनेज करना है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। तो डायरेक्टिंग ये है। मीनिंग क्या है कि डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग यही होता है। जस्ट फोकस, ये जो हमारे वर्ड्स है, इंटरेस्टिंग, गाइडिंग, इस पर थोड़ा फोकस डालो कि गाइडिंग होता क्या है, कि हम क्या करते हैं। डायरेक्टिंग होता क्या, मतलब डायरेक्ट मतलब क्या, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना उनके एम्प्लॉयज, उनके सबऑर्डिनेट्स को, लोअर लेवल मैनेजमेंट्स को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उनको वो अचीव कर सके। तो ये था डायरेक्टिंग। डायरेक्टर इज द पर्सन हु शो द करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड द एम्प्लॉयज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वेयर एवर नेसेसरी। अभी कोई मूवी होता है तो उसमें डायरेक्टर क्या करता है, जब वो बोलता है एक्शन तो एक्शन, जब वो बोलता है कट तो कट। ऐसे होता है कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं टॉप लेवल के, वो लोअर लेवल को क्या करते हैं, उनको वो गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट देते हैं कि उनको कैसे काम करना है, उनको उनके साथ एक कम्युनिकेशन करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। तो डायरेक्टर वो पर्सन है जो एक सही रास्ता दिखाता है, उनको गाइड करता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको वो टैकल कर सके उनके एम्प्लॉयज। तो उनको वो गाइड करते हैं किस तरह से प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हैंडल करना है। जहां पर जरूरत पड़ता है एम्प्लॉयज को, कि जहां पर जरूरत है कि अभी एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट की जरूरत है, तो मैनेजमेंट वहां पे आके उनको हेल्प करेगा। तो यही होता है डायरेक्शन, कि उनको प्रॉपर डायरेक्शन दिखाना, एक सही रास्ता दिखाना कि वो अपने काम को अच्छे से करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। ये था डायरेक्टिंग। अभी एक इसमें डेफिनेशन भी है, हम वो देखते हैं। डेफिनेशन है कि डायरेक्टिंग इज व्हाट, डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू, हाँ, अभी डायरेक्टिंग क्या है, बहुत सारे ऐसे हर एक के फंक्शन के हमने मीनिंग देखे थे, डेफिनेशंस देखे थे, इंपॉर्टेंस देखे थे। वैसे डायरेक्टिंग का भी क्या हमारा एक डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट डेल, डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर थ्रू द डिक्टेटिंग द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज फॉर अकम्पलिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। डायरेक्टिंग क्या है कि हमें करना क्या है,
कौन से तरीके में करना है कि जो हमारे मैनेजर होते हैं, हमारे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें डिक्टेट करते हैं, मतलब हमें गाइड करते हैं कि डिक्टेट करते हैं जो भी हमारे प्रोसीजर्स है, डिक्टेटिंग द प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज, जो भी प्रोसीजर्स है, पॉलिसीज है कि हमें काम कौन से तरीके में करना है, कौन से वे में करना है, वो कौन करता है, कौन करता है, हमें डायरेक्ट हमारे जो मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्टेट करते हैं जो भी प्रोसीजर्स है, जो भी पॉलिसीज है कि काम को कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। ये डायरेक्टिंग हमें डायरेक्ट करता है, हम कौन, हमें डायरेक्टर जो हमारे मैनेजमेंट होते हैं कि जो भी हमारे गोल्स है हम उसको क्या कर सके, अचीव कर सके। अभी फंक्शन से फर्स्ट फंक्शन हमें दिया इनिशिएट एक्शन। फर्स्ट पॉइंट है इनिशिएट एक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो मैनेजमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि काम को कैसे करना है। तो वो क्या करते हैं, उनको बताते हैं, एक प्रॉपर आइडिया देते हैं कि काम को कैसे स्टार्ट करना है। Direction is the function which supports to activate the plans with the help of employees. Every action is initiated through timely direction. Proper instructions are given to subordinates while completing their assigned tasks. The managers direct the subordinates about what to do, how to do, when to do, and also see that the instructions are properly followed. यहाँ पर क्या करता है, इनिशिएट एक्शन मतलब कि हमारे जो मैनेजमेंट, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज को बताते हैं कि काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या काम करना है। तो ये हमारा था इनिशिएट एक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है इंटीग्रेट एफर्ट्स। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, एक एफर्ट लेते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉय से कि उनको काम कैसे करना है, वो उनको बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक integration of effort is possible through pursuing leadership and effective communication toward the accomplishment of organizational goal. यहाँ पर मैनेजर कम्युनिकेट करते हैं हम उनके एम्प्लॉयज के साथ, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं कि उनको कैसे काम करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी लेवल्स होते हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पर वो कम्युनिकेट करते हैं उनके एम्प्लॉयज के साथ और उनको डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर उनके एफर्ट्स मैटर करते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं, उनके एफर्ट्स देखे जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनके एफर्ट्स जो रहते हैं वो अपने काम को कितने एफर्ट्स अपने काम पे देते हैं, अच्छे से काम करते हैं। तो ये कौन करता है, ये हमारे मैनेजर्स होते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं ताकि उनका एफर्ट्स अच्छा हो और उनके काम अच्छे हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सके। मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अभी जो इधर पे क्या होता है कि उनको मोटिवेट किया जाता है, हमने ऑलरेडी मीनिंग में देखा कि वहाँ पे वो क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इधर पे होता क्या है कि उनको मोटिवेट भी किया जाता है कि जब वो डायरेक्ट करते हैं ना, उनको जब उनको बताते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, जब उनको कैसे काम करना है, तो वहाँ पे उनको मोटिवेट करते हैं कि किसी एम्प्लॉय को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो नहीं कुछ कर पा रहा, तो ऐसा नहीं कि वो एम्प्लॉय वो काम अब करेगा ही नहीं, उसको आते नहीं तो नहीं कर पाएगा। वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर उनके जो सुपीरियर्स होते हैं वो उनको क्या करेंगे, उधर पे मोटिवेट करेंगे, उनको गाइड करेंगे काम को किस तरह से करना है। तो यहाँ पे एक मोटिवेशन का भी होता है कि यहाँ पर डायरेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैनेजर आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल एंड एबिलिटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड हेल्प्स टू गिव देयर बेस्ट। वहाँ पर उनके जो भी पोटेंशियल एबिलिटीज देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, और अगर जहाँ पर उनको जरूरत पड़ती है वहाँ पर उनको जाके हेल्प करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड स्टेबिलिटी। प्रोवाइड स्टेबिलिटी मतलब कि जो बिजनेस है वो अभी मार्केट पे हमारा एक नाम बिजनेस अच्छा टाइम तक चलना चाहिए। अभी जब हमारे जो एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज है, अगर वो काम बेटर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे, तो हमारा बिजनेस अच्छा खासा होगा, हम एक सक्सेस अचीव कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो उनको डायरेक्ट करते हैं, मतलब उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाता है कि उनको काम कैसे करना है। हम ये पूरे डायरेक्शन में ये देखते हैं कि उनके पूरे जो भी जितने इंपॉर्टेंस है उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए काम को कैसे करना है, जहाँ पर जरूरत पड़े वहाँ पर जाके वो उनको हेल्प करे। तो इधर फोर्थ पॉइंट में ये कि प्रोवाइड स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन एंड मोटिवेशन डेवलप कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉयज। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड क्रिएट्स बैलेंस अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप। स्टेबिलिटी ना मतलब जो हमारी स्टेबिलिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और जो सर्वाइवल है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमारी बिजनेस कैसे चलती है।
तो वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उनको काम कैसे करना है ना। है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कोपिंग अप विद द चेंजेस। मतलब अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेटेड होती है या कुछ और चेंजेस आ गए हैं पॉलिसीज प्रोसीजर्स में, तो उधर पे उनको डायरेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी मैनेजर को, जो हमारे सुपीरियर होते हैं, उनको अपडेटेड रहना चाहिए उनके टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो वहां पर क्या करते हैं कि अगर कोई भी चेंजेस आता है पॉलिसीज में, प्रोसीजर्स में, टेक्नोलॉजी में, तो उनको क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए कि वो कोप अप करें उस चीज के साथ। वहां पर क्या करें, वो नहीं कि जो पहले जो कर रहे थे एक्चुअल जो प्रोसीजर चल रहा था उसी प्रोसीजर के साथ काम करें, नहीं, जहां पर अगर चेंजेस आ रहे हैं वो उस चेंजेस के साथ क्या करें, कोप अप कर सके। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट ऑलरेडी हमने तीनों फंक्शंस में देख लिए हैं कि हमारे जो भी रिसोर्सेज है उसको क्या करना है, प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, कम वेस्टेज करो रिसोर्सेज का और एफिशिएंसी बढ़ाओ कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो। तो इधर पे क्या होता है, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन भी दिया जाता है कि रिसोर्सेज को किस तरह से करना चाहिए। एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि किस तरह से हम वेस्टेज को अवॉइड कर सके, हमारे एफर्ट्स अच्छे हो, हम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स क्या करें, नहीं यूज कर सके। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट टीम स्पिरिट। डायरेक्शन हमें क्या करता है कि वो सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है, ग्रुप एफर्ट्स लेके आता है कि लोग क्या करें, वो उनको इस तरह से मोटिवेट करता है कि लोग साथ में काम करें। अगर वो पूरे डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, जितना लेवल से अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग लोगों को क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, एक ग्रुप में लेकर आ रहा है। तो इधर क्या होता है कि वो सबको डायरेक्ट करता है कि एक साथ काम करना है। इससे क्या आता है, टीम स्पिरिट आता है, हर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बट उनका एम क्या है, उनको तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है। हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रही है, बट एक्चुअल सब डिपार्टमेंट का एम क्या है कि उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है। तो इधर पे क्या होता है कि जो हमारे सुपीरियर्स होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं एम्प्लॉयज को एक साथ काम करने के लिए, और इससे क्या अगर एक साथ काम करें, ग्रुप एफर्ट्स वहां पर हो, तो इधर टीम स्पिरिट क्या करता है, डायरेक्शन क्रिएट करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज। यहाँ पे हमारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारा एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज है नेक्स्ट पॉइंट, उसमें क्या है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है उनके क्या कैपेबिलिटीज है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्किल्स है, उनको आइडेंटिफाई करना। उन एक एज अ लीडर क्या करना चाहिए कि उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनके स्किल्स क्या, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, कि वो क्या कर सकते हैं, किस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, वो सब आइडेंटिफाई करके उनको वो काम देना चाहिए और उनको डायरेक्ट करना चाहिए। तो उनके कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करो, उनको देखो कि वो क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल। एफिशिएंसी लेवल वो है हमारा कि रिसोर्सेज को कम यूज करो, मतलब वेस्टेज कम करो, प्रोडक्शन जो हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको क्या करो, बढ़ाओ। जो हमारे मैनेजर होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, बीइंग एज अ लीडर उनको क्या करना चाहिए, एक टीम स्पिरिट लाना चाहिए, ताकि उनके जो भी टेक्निक्स है, जो भी टेक्नोलॉजीज है, जो भी काम हो रहा है, वो क्या कर सके, अच्छे से उसको यूज करे, एक बेटर परफॉर्मेंस हो, उनका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है ना वो बहुत बेस्ट हो, ज्यादा अच्छा हो। तो उधर पे वो उनको गाइड करते हैं कि उनकी जो भी टेक्निक्स है वो उसको प्रॉपरली यूज करे, अच्छे से यूज करे, वेस्टेज कुछ ना करे रिसोर्सेज की। तो इधर पे उनकी क्या होती है, एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होती है। ये वाला पॉइंट भी हमने ऑलरेडी तीनों फंक्शंस में देख चुके हैं। और जो लास्ट वन है कॉपरेशन, इधर पे क्या करते हैं कि जो हमारे बीइंग एज ए लीडर, जो हमारे मैनेजर होते हैं, हमारे जो सुपीरियर होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको गाइड करते हैं, एक साथ काम करने के लिए, एक साथ वो काम करे, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो साथ में काम करे, एक इंटीग्रेट रहे, जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो सब एक दूसरे के साथ लिंक रहे, सब अपना अपना काम करे, बट एक कॉपरेशन में काम करे, कि उनके सब कॉपरेट होके काम करे, कि ऐसा नहीं कि कोई अलग काम कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है। सबका तो एम क्या है, उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्शन है ना, कॉपरेशन लेके आता है, कि वो सबको क्या करता है, सबको गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, मोटिवेट करता है, और सबको कॉपरेट करता है। और सबको ये है कि सब जितने भी हमारी डिपार्टमेंट से लेवल है, सब एक साथ कॉपरेट होके काम करें। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं वो अगर स्मूथ तभी होते हैं जब जितने भी डिपार्टमेंट से, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट से जितने भी लेवल्स है, वो सब क्या करें, अगर कॉपरेट के साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड रहते हैं,
तो उधर पे क्या होता है, हमारी जो एक्टिविटीज होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक स्मूथ फ्लो होती है, मतलब अच्छे से होती है। और ये है ना, जितने भी कॉपरेशन मतलब लेवल से लेवल, हर एक लेवल कॉपरेट करे, हर एक डिपार्टमेंट क्या करे, कॉपरेट करे। इवन मैनेजर्स जो हमारे सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर्स होते हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस थे डायरेक्टिंग के। ये कुछ हमारे डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस से हमने देखे कि डायरेक्टिंग होता क्या है कि एम्प्लॉयज को, सबॉर्डिनेट्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन देना, एक सही रास्ता दिखाना कि वो काम को कैसे करे, किस तरीके से उनको काम करना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग अभी एक साथ ही काम करना। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है कि जैसे फंक्शंस थे हमने ऑलरेडी देखे, 4 फंक्शंस देख लिए, तो हमारा जो 5वां फंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है, इसमें क्या होता है कि जितने भी लेवल्स होते हैं, coordination between different functions and all levels of employee is the essence of organization success. Coordination is the integration and the synchronization of the efforts of group so as to provide unity of action for organizational goal. It is a hidden force which binds all the other functions of management. यहाँ पे ये क्या है कि coordinating में कि जितने भी functions है ना, वो एक दूसरे के साथ bind रहते हैं, मतलब कि attached रहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग में ये है कि जितने भी हमारे फंक्शंस है वो एक दूसरे के साथ बाइंड अप रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। जितने भी हमारे फंक्शंस है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट रहते हैं। एम्प्लॉयज क्या रहते हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, हर एक लेवल पे एम्प्लॉयज, हर एक डिपार्टमेंट्स में जो रहते हैं, वो भी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है कि अगर एक साथ सब काम करते हैं, एक साथ सब रहता है, एक प्रॉपर होता है, एक प्रॉपरली सब कोऑर्डिनेटेड है, हमारे फंक्शंस अच्छे से कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ, हमारे एम्प्लॉयज हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट्स में अच्छे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल है वो प्रॉपरली अच्छे से अचीव हो जाती है। इधर पे जो डेफिनेशन है हेनरी फ्योल, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए कंसर्न टू फैसिलिटेट इट वर्किंग एंड इट सक्सेस। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो, मतलब हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमारे कंट्रोल में रहता है ना। हम इंटरनल एनवायरनमेंट जो क्या रहता है, मैनेजर सुपीरियर्स के हाथ में कंट्रोल में रहता है कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इधर पे कोऑर्डिनेटिंग ऐसा फंक्शन है कि अगर सब कोऑर्डिनेट पे काम करते हैं ना, तो जो काम है ना एक अच्छे से काम करते हैं, कोऑर्डिनेट के साथ काम करते हैं, तो इधर पे ना जो हमारा एक एनवायरनमेंट वो पीसफुल रहता है, हार्मोनाइज रहता है, तो वहाँ पे उनके जो काम है वो अच्छे से होंगे और एक जो सक्सेस होता है वो अचीव कर सकते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो काम होते हैं, जो भी एक्टिविटी होते हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन में एक हार्मनी आती है, मतलब कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इजीली रहता है। इसके भी कुछ फंक्शंस हैं। फर्स्ट है एनकरेजेस टीम स्पिरिट। जैसे हमने इसमें भी देखा था लास्ट वाले में डायरेक्टिंग में कि वहाँ पे भी टीम स्पिरिट क्या करता है, क्रिएट होता है। तो इधर पे भी जो कोऑर्डिनेटिंग का एक फंक्शन है, इधर पे भी टीम स्पिरिट क्या होता है, क्रिएट होता है, एनकरेज वो बढ़ाता है। अभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट्स पे अलग अलग लोग काम करते हैं, हर एक लेवल पे अलग अलग लोग काम करते हैं। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वहाँ पे डिस्प्यूट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, लोगों में बहस होगी, कोई किसी के ओपिनियंस पे राजी नहीं रहेगा, सबकी ओपिनियंस नहीं ली जाएगी, किसी की ओपिनियंस मानी जाती है। तो इधर पे क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग है ना, जो हमारे जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो काम को इस तरह से अरेंज करता है कि जहाँ पर हमारे डिस्प्यूट्स, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है अमंग द डिपार्टमेंट्स एंड अमंग द लेवल्स, वहाँ पे क्या हो जाता है, वो कम करता है। कोऑर्डिनेटिंग एक ऐसा फंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग जो हमारा ये जो फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे वो काम को इस तरह से अरेंज करता है कि वहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो उनको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। इट इंक्रीज द टीम स्पिरिट एट वर्क प्लेस। वहाँ पर वो टीम स्पिरिट क्या करता है, क्रिएट करता है वर्क प्लेस पे। नेक्स्ट है हमारा गिव प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेटिंग जो फंक्शन है, इधर पे क्या होता है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट्स होते हैं, मतलब सब कहीं एक न एक कोई ये काम कर रहा है तो वो सब इंटीग्रेट रहते हैं एक साथ। यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं।
तो इधर पे क्या होता है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन क्या होता है दिया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन जो ऐसा है ना कि यहाँ पर जितने भी हमारा ये जो फंक्शन है इस पे क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। उनका एक कॉमन 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 गोल है कि वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। तो इधर पे कोऑर्डिनेशन फंक्शन क्या करता है कि वो काम को इस तरह से एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करता है कि वो क्या करे, एक प्रॉपर सब जितने भी डिपार्टमेंट से और लेवल है वो क्या अच्छे से काम कर सके। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, काम को प्रॉपरली अरेंज करता है, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करता है कि लोग क्या कर सके, अच्छे से काम कर सके। और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस रहते हैं टू गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज। यहाँ पर क्या करता है वो एक जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है और उनको एक क्या दिया जाता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स और लेवल्स पे जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो भी लेबर काम कर रहे हैं, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट मोटिवेशन। लास्ट में भी हमने यही देखा कि यहाँ पर क्या होता है कि उनको एक मोटिवेशन दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को कि वो अपने काम को अच्छे से करे, इनिशिएटिव ले काम को करने के लिए। इधर पे वो एम्प्लॉयज को जो हमारे लोअर लेवल पे जो काम करते हैं, हमारे जो लेबर होते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनको क्या करता है वो मोटिवेट करता है कि वो अपने काम को अच्छे से करें। An effective coordination increase efficiency and results into growth and prosperity of the organization। यहाँ पर उनको उनके जो भी एम्प्लॉयज है उनको एक मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं कि उनको बोनस दे, उनको इंक्रीमेंट्स दे, कुछ छुट्टियां दे दे। तो वो अपने काम को ऐसे क्या होता है, उनको इस तरह से मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देके उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने काम को एक अच्छे तरीके से करें और उनको वो काम अपने जो उनको असाइन टास्क दिया गया है वो उसको कंप्लीट कर सके। फोर्थ पॉइंट ये है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हम ऑलरेडी पूरे फंक्शंस में देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन में भी ऑब्वियसली कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंस ये रहेगा। तो इधर पे वही है कि रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें, ज़्यादा वेस्टेज ना करें। मैनेजर क्या करता है कि वो ट्राई करता है कि जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज एक प्रॉपरली जहाँ पर यूज होना चाहिए वहाँ पर यूज हो, एक प्रॉपर तरीके में यूज हो, ज़्यादा वेस्टेज ना हो, क्या कर सके हमारे जो भी रिसोर्सेज है वो वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। पूरा फंक्शन का यही है, पूरे फंक्शन में हम यही देख रहे हैं कि जितना हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव ही करना है। तो ये फंक्शन में भी यही है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का एक एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी गोल है, हम उसको क्या करें, अचीव कर सके। इधर पे कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ये जो हमारा फंक्शन है वो रिसोर्सेज को जो भी रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो, हमारे जो टाइम है वो क्या हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारे ह्यूमन रिसोर्स, हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है, जो भी हमारा मैन पावर रिसोर्सेज है वो भी कम वेस्टेज हो, ज़्यादा यहाँ पे नहीं यूज हो, हमारा टाइम बचे, हम हर चीज़ को प्रॉपरली यूज़ कर सके, जहाँ पर ज़रूरत है हम वहाँ पर यूज़ कर सके। ऐसे क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो स्मूथ फंक्शनिंग होगी और हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें ईजी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, सॉरी हमारे है 6 इम्प्रूव रिलेशन। इधर पे क्या होता है, रिलेशन का कोऑर्डिनेशन, ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, रिलेशन इम्प्रूव करता है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ पर क्या करता है कि लोग एक साथ काम करें, एक कोऑर्डिनेट रिलेशन में काम करें, एक म्यूचुअल क्या करें, एक म्यूचुअल कॉपरेशन में सब काम करे, एक कॉपरेशन के साथ काम करे, सब एक साथ काम करे, क्योंकि सबका एक ही एम है कि उनको क्या अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, जो हमने ऑलरेडी हमारे 5th पॉइंट में देखा, ऊपर वाले पॉइंट में। तो इसमें ये होता है कि कोऑर्डिनेशन रिलेशंस क्या करता है, इंप्रूव करता है जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी लेवल्स है। उसके बाद हमारा जो 7th पॉइंट है लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, कि हमारा जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे से अचीव कर सके। तो वेस्टेज कम करो और हमारे जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी उनको इंक्रीज करो। इंक्रीज कैसे करना है कि हमारे वेस्टेज को कम करके इंक्रीज करना है, कि हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो और हमारा जो कॉस्ट है, जो हम खर्चा कर रहे हैं वो कम होना चाहिए। ये नहीं कि हम खर्चा भी ज़्यादा करते जा रहे हैं, हमारी प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रही है, बट क्या फ़ायदा जब हमारा खर्चा ही ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है। खर्चा कम करके हमारे जो भी रिसोर्सेस है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करके क्या करना है, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो ये होता है हमारा एफिशिएंसी। नेक्स्ट है इम्प्रूव गुडविल, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट में हमारे बिजनेस का नाम होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये
हमारे गुडविल, हमारा जो मार्केट में नाम है वो क्या करता है, एक अच्छा नाम आता है। तो ये फंक्शन से क्या होता है कि मार्केट में हमारा नाम बढ़ता है। अगर हमारा सेल्स अच्छा हो रहा, हमारी प्रॉफिट्स अच्छे से हो रही हो, और तो इससे क्या होगा, मार्केट में हमारा नाम होगा, हमारी प्रोडक्ट अच्छे, हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट अच्छी हो रही है, हम प्रोडक्ट अच्छे से बेच रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा मार्केट में नाम होगा, तो इट इम्प्रूव्स गुडविल। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड द लास्ट वन स्पेशलाइजेशन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल में देखा था। प्रिंसिपल जो हमारे हेनरी फ्योल थे, उसका 14 प्रिंसिपल में एक ये भी प्रिंसिपल था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि वहां पर एक ही प्लान होना चाहिए। अभी यहाँ पर अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो अलग अलग एक्टिविटीज करती है, बट उनका एम क्या होता है कि उनको डिपार्टमेंटल उनकी गोल को अचीव नहीं करना है, उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जितने भी एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज डिपार्टमेंट कर रही है, उनका एक एम होना चाहिए कि उनको क्या करना है, गोल को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो उनको डायरेक्ट करते हैं अच्छे से, सबको प्रॉपरली डायरेक्ट किया जाता है, सबको एक तरीके से डायरेक्ट किया जाता है कि क्या प्लान है उनका। डिपार्टमेंट्स के अलग अलग प्रोसीजर्स होंगे काम करने के, बट उनका जो एक्चुअल एम है, डिपार्टमेंट्स के गोल्स भी अलग अलग होंगे कि उनको क्या काम करना है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, तो इधर पे मैनेजर, जो सुपीरियर्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, वो पूरे डिपार्टमेंट्स को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, बताते हैं कि उनको काम कैसे करना है, उनको एक प्लान बताते हैं। अलग अलग सबका प्लान नहीं होता है ना, तो इधर पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है कि सबको सबको एक ही डायरेक्ट, सबको एक तरीके से डायरेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन। जितने भी डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उनको अभी हर एक डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स होंगे, एक्सपर्टीज होंगे, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करेंगे, उधर पे एक्सपर्टीज रहेंगे, मैनेजर्स रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि वो देखते हैं कि वो काम को प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इससे स्पेशलाइजेशन आता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट से क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अगर अलग अलग काम करते रहे तो उससे काम अच्छा होता है, एक्सपर्टीज होते हैं। उसी काम को बार बार रिपीट करने से एम्प्लॉयज का हो जाता है, थोड़े वो एक्सपर्टीज हो जाते हैं, उनसे उससे क्या होता है, काम में स्पेशलाइजेशन आता है। कोऑर्डिनेशन क्या करते हैं, टीम स्पिरिट लेके आते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन देना है एम्प्लॉयज को, मोटिवेशन भी करता है कि उनको काम को किस तरीके से करना है, रिसोर्सेज को तो प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, हमें पूरे फंक्शंस में देखा है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ये पूरे फंक्शंस का एक जो एम होता है पूरे फंक्शंस में, ये है कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। इम्प्रूव रिलेशन, कोऑर्डिनेशन, जितने भी डिपार्टमेंट से लेवल से उनमें रिलेशन इंप्रूव करता है। हायर एफिशिएंसी, हमने ये ऑलरेडी जितने भी फंक्शंस है उसमें भी देखा है कि वेस्टेज को कम करके प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि हमारे मार्केट पे नाम बढ़ेगा, और सबको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जहाँ पे सबको प्रॉपरली गाइड किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। और स्पेशलाइजेशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे एक्सपर्टीज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं कि उनके अंडर में काम करते हैं, तो उधर उससे क्या आता है, काम में स्पेशलाइजेशन आता है। ये तो हमारा कोऑर्डिनेटिंग था। नेक्स्ट वन है हमारा कंट्रोलिंग, जो है लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होगा। सो ये मैनेजमेंट क्या कहता है कि हमने जो प्लान किया था और हमारा जो काम हो चुका है, वो काम हमारा प्लान के हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी हमने प्लान किया था कि हमें ट्रिप पे जाना है, तो हमने प्लान किया, हमारी चीजें हमने देखी, बट हम जब जा रहे हैं, हम चले गए, हमने जो प्लान किया कि हमारी ट्रिप पे हमें ये जरूरत है, तो हम जब वहाँ पे देखते हैं कि हमारी चीजें, हमने वो प्रॉपरली जो हमने प्लान की थी वो सब चीजें उसके पास है कि नहीं है। तो यही होता है कि अगर हम कोई फॉर एन एग्जाम्पल कि हम पार्टी अरेंज करेंगे, तो हम चीज़ों का क्या करते हैं, प्लान कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस तरह से काम करना है, पहले ये होगा, फिर ये होगा। तो फिर जब लास्ट में हम देखते हैं, जब हमारा पूरा एक पार्टी अरेंज हो जाता है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो प्लान किया था वो उसी हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इधर पे क्या होता है, हमारे जो प्लान किया हमने और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं हमारे जो प्लान के हुए एक्टिविटीज होते हैं। अगर वहाँ पे कोई डिफरेंसेस होते हैं, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये फंक्शन हमें बताता है। कौन? कंट्रोलिंग। ये फंक्शन हमें बताता है कि हमको किस तरह से डेविएशंस यूज कर, मतलब डेविएशन जो भी डिफरेंसेस जो भी आ रहे हैं उसको किस तरह से कवर अप करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है। तो ये हमारा लास्ट फंक्शन में ये बोलता है कि मीनिंग क्या है कि कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। हमारा जो पहले हमने प्लान किया है
वो उसके हिसाब से है कि नहीं, हमें वो देखना है। इट मेजर्स डेविएशंस कि क्या डिफरेंसेस आए हमारे प्री डिटरमाइंड गोल से और हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस से। अगर कोई भी डेविएशंस आते हैं तो if any identifies the causes of deviations and suggests corrective measures, the process of controlling helps in formation of future plans also। तो अगर वहाँ पे कुछ भी डिफरेंसेस, कोई भी डेविएशंस आते हैं तो हम उसको किस तरह से, कौन से मेजर से लेके कौन सी किस एक्टिविटीज को, किस तरह से उस काम को हम क्या करेंगे, किस तरह से उस काम को हम करेंगे, वो हमें क्या, ये वो हमें कौन बताता है, कंट्रोलिंग बताता है। डेफिनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू डेल हेनिंग, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्शन। मतलब हमने जो ऑलरेडी प्लान किया हुआ था उसके हिसाब से हमारा काम हुआ है कि नहीं, ये क्या है, कंट्रोल है। उसके भी कुछ इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमारे गोल्स, हमने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो हम उसको अचीव करें, मतलब अचीव कर रहे, तो वो प्रॉपर हम उसको अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो हमारा जो भी काम है, हमारा जो काम है, हमने जो भी काम किए उसको हमें देखना है कि वो काम प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है, हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें वो देखना है। अगर वहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस, कोई भी डेविएशंस आते हैं तो हमें क्या करना है, करेक्टिव मेजर्स लेके उसको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको कवर अप करना है, फिर हमारे जो गोल्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट हमारा जो फंक्शन है उसमें भी सेम पॉइंट यही है कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसको भी अच्छे से क्या करना है, यूटिलाइज करना है। जो भी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स है, हम जो भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो हम उसको वेस्टेज ज्यादा ना करें, एक प्रॉपरली यूज कर सके। अगर कोई भी रिसोर्सेज यहाँ वहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी रिसोर्सेज कम पड़ रही है, अगर हमने जो काम किया है वहाँ पे रिसोर्सेज की जरूरत है, वहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं कुछ काम के लिए, वहाँ पे कुछ काम में डेविएशंस आ गए, तो वो रिसोर्सेज को हम यूज करके क्या करेंगे, हमारे जो भी काम है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमें यहाँ पर ये जो फंक्शन है हमें ये एक्यूरेट बताते हैं कि हमारे जो काम एक्यूरेट, मतलब ये काम हमारा हमने जो सोचा था वही है कि नहीं है। तो ये हमें जो फंक्शन है ना, ये हमें वही बताता है कि हमने जो प्लान किया था वो उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। ये फंक्शन हमें बताता है कि जो भी एक्यूरेट हमने जो सोचा है, जो भी हमारा एक गोल था, उस गोल को हमने अचीव कर लिया है हमारे प्लान एक्टिविटीज के साथ कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हमें जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन है वो हमें एक्यूरेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बताता है। नेक्स्ट है मोटिवेट एम्प्लॉइज। यहाँ पर क्या करते हैं, एम्प्लॉइज जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सॉरी सुपीरियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। कैसे कि अगर कोई फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने काम किया है, वो काम प्रॉपर, मतलब उस काम को क्या किया है कि उस काम को वो प्रॉपरली उसने काम तो कंप्लीट किया, बट उधर पे मैनेजर के चेक करने के बाद पता चला कि ये काम थोड़ा इसमें क्या हो गई, थोड़ी डिफरेंसेस आई है, मतलब हमने जो एक्चुअल जैसे काम करना चाहिए था उसने उस तरीके से काम नहीं किया है। तो उधर पे वो क्या करता है, उसको उसकी जो गलती है वो उसको वो बताता है और फिर उसको वही काम फिर से करना रहता है कि वो प्रॉपर वो जो काम जिस तरीके से करना है उस तरीके में वो काम करेगा। तो इधर पे वो क्या करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन है ये क्या करता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करता है कि जो भी अनप्रोफेशनल बिहेवियर्स होते हैं एम्प्लॉयज के, वो क्या करता है, उसको कम करता है। डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड बाय द कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ द परफॉर्मेंस बाय द सुपीरियर्स एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। मतलब कि वो जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी ऑफिस में वो कभी भी आए कभी भी जाए, काम को जब उनका एम्प्लॉयज का मर्जी हो तब वो काम कर रहे हैं, आज मन नहीं है तो आज नहीं करेंगे। तो इस तरह से अनप्रोफेशनल बिहेवियर होते हैं कि उनको ऑफिस में एक प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ काम करना चाहिए। तो ये सब कौन चेक करते हैं, हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस चेकिंग करते रहते हैं कि वहाँ पे जो हम काम दिए गए एम्प्लॉयज को वो एक ऑर्डर में अच्छे से कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये इंश्योर्स करता है, कंट्रोलिंग क्या करता है, देखता है कि वहाँ पर ऑर्डर और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, वही है कि यहाँ पर क्या है कि साथ में जितने भी डिपार्टमेंट से लेवल है सब एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। Control is the function in which the roles and the responsibilities of all department managers and the subordinates are designed clearly. Coordination between the heads
Coordination between them helps to find out the deviations in their respective departments and to use remedial measures for desired results of the organization. मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट में और हर एक लेवल में क्या होता है कि हर एक मैनेजर्स होते हैं, हर एक एक्सपर्टीज दिया जाता है कि वहां पर सब डिपार्टमेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जहाँ पर काम प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जहाँ पर डेविएशंस और डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको हेल्प करेंगे ताकि वो काम अच्छे से कर सके और उनके गोल्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल प्रेशर। साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या है, मतलब अभी जो एम्प्लॉयज है, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स है, उनको आइडिया रहता है, मतलब उनको बता दिया जाता है कि उनको काम क्या करना है। उनको पता है कि हमारे मैनेजमेंट, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने हमें ये काम दिया, तो उनको आइडिया रहता है कि उनका रोल क्या है, उनको किस तरह से काम करना है। तो इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पर क्रिएट होता है कि उनको वही काम करना है और वही एक्यूरेसी में काम करना है कि जो भी स्टैंडर्ड ऑफ टाइम दिया गया है, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट आना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट आना चाहिए, तो वो ऑलरेडी हमें हमारे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं कि जितना टाइम दिया गया है उतना टाइम में वो काम कंप्लीट होना चाहिए। जो काम दिया गया है जिस तरीके से वो कंप्लीट करना चाहिए, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में काम करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो मैनेजमेंट ने बोला है, इस मैनेजमेंट ने जो बोला है वो एम्प्लॉयज के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है और वो अपने काम को क्या करता है, अच्छे से करता है। उसके बाद है हमारा इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जितने भी अभी डिपार्टमेंट्स है, चाहे जितने भी लेवल से, चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका यही काम है कि वो अपने प्रोडक्टिविटी को क्या करें, इंक्रीज करें। कैसे इंक्रीज करेंगे, अपने कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करके अपने कॉस्ट को क्या करेंगे, कम करेंगे और उनके प्रॉफिट्स को, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे और अपने बिजनेस में एफिशिएंसी लाएंगे, इफेक्टिवनेस लाएंगे अच्छे से काम करके। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज, जो हमने लास्ट में भी देखा था कि इससे क्या होता है, गुडविल बढ़ जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। उसी तरह से ये फंक्शन भी क्या करता है कि मार्केट में क्या करता है, एक बिजनेस का नाम बढ़ाता है। कैसे कि अगर वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में अच्छा है, सबको पसंद आ रहा है, सब उस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए और डिमांड्स क्रिएट हो रही है, तो इससे क्या होता है कि हमारे मार्केट में क्या होता है, कॉर्पोरेट इमेज बढ़ता है। उसके बाद एक्ट एज अ गाइड, कि मतलब अगर कोई काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, कि हमने जो सोचा है वैसा वो काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो एक्सपर्टीज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बताते हैं, उनके एम्प्लॉयज उनके एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं कि उनको कैसे काम करना है, जहाँ पर जरूरी है, जहाँ पर कोई मेजर्स लेना है, करेक्टिव मेजर्स लेना है, कोई स्टेप्स लेना है, वो उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि उनको वो काम किस तरीके से करना है। तो ये हमारे कुछ कंट्रोलिंग के फंक्शंस थे जो हमने देख लिए। तो हमारे टोटल 6 फंक्शंस थे। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। ये पूरे फंक्शंस हमने देख लिए। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारा चैप्टर 2 है जो आज खत्म हो गया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।